नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्म, आपके साथ हूं मैं नेहा। शनि की टेढ़ी चाल से भला किसे डर नहीं लगता। आम आदमी की बात तो छोड़ ही दीजिए, देवता भी उनके नाम से खौफ खाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि संकट के बादल लाने वाले शनिदेव पर भी कई बार टूटा है मुसीबतों का पहाड़। मुश्किलें भी कुछ ऐसी जिन्होंने पूरी तरह बदल दी शनिदेव की चाल ढाल। आज अपनी इस खास पेशकश में हम बात करेंगे उन 3 श्रापों की जिन्होंने शनि को बना दिया क्रोधी देवता। तो सबसे पहले कहानी श्राप की। शनि ने किया मां पर प्रहार। मां ने दे दिया क्रोध में शाप। टेढ़ी हो गई शनि की चाल। हे रविनंदन नवग्रह प्रधान, जय शनिदेव जय शनिदेव। बेहाल हो गए देवता और इंसान। हे रविनंदन नवग्रह प्रधान, जय शनिदेव सहस्र प्रणाम। शनि का रौद्र रूप डराता है। उनकी वक्री दृष्टि सिहरन पैदा करती है और उनकी टेढ़ी चाल की आहट मात्र भी भक्तों के जीवन में उथल-पुथल मचा देती है। न्याय के देवता शनि अगर क्रोधित हों तो क्या देवता और क्या इंसान सभी थर-थर कांपने लगते हैं। जिंदगी संकटों से घिर जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शनि के क्रोध ने दूसरों को ही नहीं बल्कि खुद उन्हें भी कई बार संकटों में डाल दिया था। शनि को अपने क्रोधी स्वभाव की वजह से कई बार शापित होना पड़ा था। उन्हें सबसे बड़ा शाप उनकी मां से मिला। सूर्य और छाया के पुत्र थे शनि। कहते हैं छाया अपने पति का तेज सहन नहीं कर पाती थी, इसलिए एक दिन वो अपने शरीर से अपने जैसे ही प्रतिमूर्ति स्वर्णा को तैयार कर अपने पिता के घर चली गई। जाने से पहले छाया ने स्वर्णा को आदेश दिया कि वो सूर्य देव को कभी सच्चाई का पता न चलने दें। हे रविनंदन कब से कह रहा हूँ मुझे भोजन दो, अभी भोजन में समय है। कहते हैं कि स्वर्णा शनि का ध्यान कम और अपने बच्चों का ध्यान ज्यादा रखती थी। एक दिन शनि ने माँ से खाना मांगा तो स्वर्णा ने कहा कि पहले वो अपने छोटे बच्चों को खाना खिलाएंगी और फिर शनि को खाना देंगी। ये सुनते ही शनि को क्रोध आ गया और उन्होंने माँ को मारने के लिए अपना पैर उठा लिया। कहते हैं तब स्वर्णा ने शनि को पैर टूटने का श्राप दे दिया। मैं तुझे श्राप देती हूँ, जिस पग से तूने मुझ पर प्रहार किया वो पग टूट जाएगा। शनि ने पिता के पास जाकर अपना दुख बताया। सूर्यदेव ने कहा कि वो एक माँ का शाप तो नहीं बदल सकते, हाँ ये जरूर आशीर्वाद दे सकते हैं कि शनि का पैर टूटेगा नहीं, लेकिन वो पूरी जिंदगी लंगड़ा कर चलते रहेंगे। बस पग टूटने का जो शाप तुम्हें माता ने दिया है वो व्यर्थ तो नहीं जा सकता, परंतु तुम्हारा पग टूटेगा नहीं वत्स, इसमें कुछ त्रुटि अवश्य रह जाएगी। कहते हैं तभी से शनि की चाल टेढ़ी हो गई और उनका खौफ और बढ़ गया। शनिदेव ने अपनी गलतियों से सबक सीखते हुए ये प्रण भी लिया कि कलयुग में कोई भी झूठ बोलेगा या किसी के साथ अन्याय होगा तो वो शनि के कोप का शिकार होगा। यही वजह है कि उनकी टेढ़ी चाल भक्तों को अधर्म और अन्याय करने से रोकती है। आज तक ब्यूरो। शनि से आंखें मिलाने की मनाही होती है। कहते हैं शनिदेव से जो कोई नजर मिला ले उसके जीवन में उथल पुथल मचते देर नहीं लगती। ऐसे में आप ये जरूर जानना चाहेंगे कि शनिदेव की दृष्टि वक्री कैसे हुई और क्या है कहानी शनिदेव से जुड़े दूसरे शाप की। चलिए जानते हैं। शनि को मिला दूसरा शाप। नीलांजन पत्नी ने दिया शाप।
रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि। वक्री हो गई शनि की दृष्टि। जीवन भर के लिए शापित हो गए शनिदेव। नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। हर शनिवार शनि मंदिर में आप भी जाते होंगे, उन्हें इसी तरह तेल चढ़ाते होंगे, उनकी आराधना करते होंगे, घंटे घड़ियाल बजाते होंगे। लेकिन आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो जरा गौर से सुनिएगा। शनिदेव की पूजा आप जरूर कीजिए, लेकिन जरा संभल कर इसलिए क्योंकि अगर गलती से भी आपकी नजर पड़ गई शनिदेव की आंखों और उनके चेहरे पर तो बिगड़ सकती है आपके जीवन की सुरताल। शनि को देखना है मना, शनि से नजरें मत मिलाना। नीलांजन समाभासम। कर्मकांड के जानकार कहते हैं कि शनि की दृष्टि इतनी वक्री है कि उनसे नजरें मिलाने मात्र से दुखों से घिर सकता है जीवन। शनि की टेढ़ी दृष्टि का वास्ता उनके क्रोध से नहीं है, दरअसल ये जुड़ा हुआ है उनकी पत्नी से। शनिदेव शापित देवता हैं। उन्हें उनकी ही पत्नी ने एक ऐसा शाप दिया कि उनकी नजरें हमेशा के लिए हो गईं वक्री। कहानी कुछ ऐसी है कि शनिदेव विवाह नहीं करना चाहते थे, लेकिन पिता के कहने पर उन्हें शादी करनी पड़ी। शनि की पत्नी छाया बिना किसी शिकायत के 19 सालों तक उनकी सेवा करती रहीं, उनके सुख दुख का ध्यान रखती रहीं। एक दिन उन्होंने शनि से कहा कि वो उनकी पत्नी हैं और ऐसे में वो चाहती हैं कि उन्हें पुत्र सुख की प्राप्ति हो। इतना सुनना था कि शनि ने भौहें चढ़ाकर आंखों में क्रोध भरकर पूछा कि कौन सी पत्नी। यह सुनते ही सती के सब्र का बांध टूट गया। उन्होंने हाथ में जल लेकर शनिदेव को शाप दे दिया कि वो कभी किसी से नजरें नहीं मिला पाएंगे। जिसने शनिदेव की आंखों की तरफ देख लिया वो हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा। इस शाप से देवलोक में हाहाकार मच गया। देवताओं ने शनिदेव की पत्नी से शाप वापस लेने की प्रार्थना की। तब उन्होंने कहा कि वो शाप तो वापस नहीं ले सकती। हाँ, अगर कोई सूर्यदेव और शिव की आराधना करे तो शनि का दृष्टि दोष जरूर कम हो जाएगा। उसी दिन से शनिदेव की आंखों की तरफ देखना भक्तों के लिए वर्जित हो गया। कहते हैं गलती से भी कोई शनि की आंखों में देख ले तो बनते काम बिगड़ जाते हैं, अनिष्ट दस्तक देने लगता है। यही वजह है कि शनि को दूसरे देवताओं से बिल्कुल अलग तरीके से पूजा जाता है। आज तक ब्यूरो। कहते हैं शनि की कृपा राजा को रंक और रंक को राजा बना देती है, लेकिन सर्वशक्तिमान शनिदेव भी एक बार हो गए मजबूर। उनके अस्तित्व पर ही उठने लगे थे सवाल भी कुछ ऐसा जिसने न केवल उन्हें बल्कि उनकी मां छाया को भी झकझोर कर रख दिया था और उन्हें कर दिया था भेकर। जब आया शनि पर सबसे बड़ा संकट, पिता सूर्य ने किया मां छाया पर संदेह। कर दिया छाया संग शनि का त्याग। जब शनि को मिला महाकाल का आशीर्वाद। हे रविनंदन शनि की व्यथा सुनाता है ये मंदिर, उनकी मजबूरी की कहानी सुनाता है ये मंदिर। शक्तिशाली शनिदेव पर आया था एक बार संकट, जिसकी वजह से उनके अस्तित्व पर ही सवाल उठ खड़े हुए थे। हिमाचल के महाकाल गांव में बना ये मंदिर न केवल उस घटना का गवाह है, बल्कि शिव और शनि के अटूट रिश्ते का आधार भी यही मंदिर है। मंदिर का शनिदेव से क्या रिश्ता है ये तो हम आपको बताएंगे ही। सबसे पहले आपको सुनाते हैं वो कहानी जिसने शनिदेव को झकझोर कर रख दिया था। अरे ये क्या उद्दंडता है? सूर्य और छाया के पुत्र हैं शनि।
लेकिन रंग रूप बिल्कुल अलग। सूर्य एकदम चमकते दमकते और शनि तवे जैसे काले और उस पर उनका क्रोधी स्वभाव। कहते हैं सूर्यदेव को संदेह हो गया कि क्या वाकई शनि उनके पुत्र हैं। उनके इस शक को देवताओं ने और बढ़ाने का काम किया। पति के इस आरोप से छाया व्यथित हो उठी। सूर्यदेव ने पुत्र सहित छाया का त्याग कर दिया। कहते हैं बड़े होने पर जब शनि ने मां से अपने पिता के बारे में पूछा तब छाया ने पूरी कहानी बताई। एकमात्र आश्वासन का अंधकार देता आया है शनि। मैं जानता हूं पिताश्री, आपके लिए तो सत्य को स्वीकारना असंभव है ही, उसे सुनना भी संभव नहीं होगा। शनि के लिए ये एक ऐसी मुश्किल थी जिसका समाधान करना उनके जीवन का सबसे बड़ा मकसद बन गया। कहते हैं तब शनिदेव ने हिमाचल प्रदेश के इसी महाकाल मंदिर में आकर शिव की आराधना की, घनघोर तप किया। शनि की पूजा और आंसुओं ने महाकाल को पिघला दिया। शनि जी जैसे उनकी माता छाया देव को सूर्यदेव ने ये ब्लेम किया कि ये शनि मेरा पुत्र नहीं है, ये काले रंग का है और हम दोनों गौर वर्ण के हैं। सो ब्लेम कर दिया और घर से निकाल दिया। तो जैसे जैसे शनिदेव बड़े हुए, माता छाया से प्रश्न किया मेरे पिता कहाँ हैं, तो सूर्यदेव को माता ने बताया भाई आपके पिता ने हमें निकाल दिया घर से। और क्यों निकाला, तो ऐसे कारण आप काले हैं इसलिए। तो अपने पिता सूर्यदेव से बदला लेने के लिए शनिदेव महाकाल की शरण में आए हैं और महाकाल को अपना गुरु माने हैं, तपस्या किया, गुरु माना। तो महाकाल ने स्वयं वरदान दिया शनि को, जाओ तुमसे मानव तो क्या देवता भी भयभीत रहेंगे। ये सारा पुराण संसार में शनि महाकाल नाम से, महाकाल शनि नाम से ये एक पहला मंदिर माना जाता है। क्योंकि जो मार्तंड पुराण के अंतर्गत एक महाकाल शनि स्तोत्र है, उसमें मृत्युंजय महाकालम नमस्यामि शनिश्चरम ऐसा उल्लेख मिलता है। शनिदेव ऐसे दंडाधिकारी होंगे जो न्याय, नीति एवं धर्म के विरुद्ध जाने वाले पतितों को कभी क्षमा नहीं करेंगे। इनका कार्य संसार में व्याप्त अशुद्धि को शुद्ध करना ही होगा। महाकाल के आशीर्वाद ने शनिदेव को इतना शक्तिशाली बना दिया कि क्या इंसान क्या देवता सब उनसे खौफ खाते हैं। इतना ही नहीं, महाकाल ने सूर्यदेव को भी ये विश्वास दिला दिया कि शनि उन्हीं के पुत्र हैं। प्रणाम प्रभु। उसी दिन से इस धाम में शिव और शनिदेव की एक साथ पूजा की जाती है। पहले शनिदेव भगवान शिव के साथ ही विराजते थे, लेकिन बाद में उनके मंदिर को अलग बनवा दिया गया। यहाँ भक्त पहले महाकाल के दर्शन कर उनसे आशीर्वाद लेते हैं, फिर की जाती है शनिदेव की आराधना। कहते हैं यहाँ आने के बाद कोई खाली हाथ नहीं जाता है और अगर ग्रहण या किसी और विशेष दिन पूजा कर ली जाए तो भक्तों की हर इच्छा को मिल जाता है महाकाल संग शनिदेव का आशीर्वाद। अशोक रैना, महाकाल गांव, बैजनाथ, आज तक। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही।